हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। और आज मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सीपीओ एग्जाम एसएससी ने जो कंडक्ट कराया था पहले। अलग अलग ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, तो एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस होंगे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के ऊपर। और सारे क्वेश्चंस को एक बार देखेंगे अच्छे तरीके से। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरा जो चैनल का यूट्यूब का बैनर है उस पर मैंने टाइमिंग्स पोस्ट कर रखी हैं कि मैं कब कब कौन सी वीडियोस डालता हूँ। तो आप एक बार उसको चेक कर लेना और उसी के हिसाब से आप अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो जब मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगा, कोशिश करो मेरे बताने से पहले ही आप लोगों के मन में आंसर हो। यही आपका एक वे है ये जानने का कि आपके कितने आप ठीक कर पा रहे हो, कितने गलत हो रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन एक यहाँ पे है, दैट इज ही वुडंट लेट एनीवन टू ड्राइव हिज न्यू कार, ठीक है। तो आई एम नॉट श्योर आपको पता है या नहीं पता है, बट देखो जब भी यहाँ पे ऐसे लेट वर्ड आ रहा हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको टू लगाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ पे लिखोगे ही वुडंट लेट एनीवन ड्राइव हिज न्यू कार। तो इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट होगा, इसमें गलती है, ठीक है। एरर फाइंड आउट करना है ना हमें। आगे है अमंग द रीजंस साइटेड बाय द एम्प्लॉय। साइटेड का मतलब ऑब्जर्व्ड और फॉरसी मतलब देखना किसी चीज को। बाय द एम्प्लॉय फॉर क्विटिंग द जॉब वर द प्रेशर ऑफ वर्क, द आउट स्टेशन ड्यूटीज एंड डिजायरिंग टू परस्यू हर हॉबीज। कई सारे लोग ना यहाँ पे द जॉब को देख के सोचेंगे कि यार वर में गलती है, वॉज आ जाएगा, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ मेन सब्जेक्ट रीजंस है कि अमंग द रीजंस की सारे के सारे रीजंस जो हैं जॉब क्विट करने के, उनमें कुछ रीजंस ये हैं, प्रेशर ऑफ वर्क, द आउट स्टेशन ड्यूटीज और डिजायर परस्यू करने का, है ना। तो अब इसीलिए वजह से यहाँ पे वर आया है, क्योंकि रीजंस की बात हो रही है, तो वहाँ गलती नहीं है, मेन यहाँ गलती है। एंड डिजायर टू परस्यू, ठीक है, क्या है यहाँ पे डिजायरिंग की जगह क्या आना चाहिए, डिजायर, क्योंकि यहाँ पे ये नाउन की तरह यूज हो रहा है, वर्ब की तरह यूज नहीं हो रहा है, इट शुड बी डिजायर, ठीक है। तो गलती यहाँ पे होगी इस वाले में, ये वाला फोर्थ वाला, ठीक है। अगला है इफ शी लेफ्ट नाउ शी वुड रीच द स्टेशन ऑन टाइम। मुझे ऐसा लगता है इसमें कोई गलती नहीं है, नो एरर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा मैं समझा देता हूँ। देखो कभी भी अगर इफ आ जाता है ना, तो इफ का मतलब ही ये होता है कि ये सेंटेंस कंडीशनल बेस्ड सेंटेंस है। क्या है, कंडीशनल बेस्ड सेंटेंस है। अब यहाँ पहले वाले पार्ट में क्या आ रहा है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ रहा है, जो कि सेकंड कंडीशनल एक इमेजिनरी सिचुएशन होती है, कि जैसे मैंने बोला कि अगर मेरे पंख होते तो मैं उड़ता, तो इमेजिनरी सिचुएशन होती है। तो इफ शी लेफ्ट नाउ इमेजिनरी सिचुएशन है, क्योंकि वो निकली तो है नहीं। तो इसमें आगे की तरफ इफ वाले पार्ट के बाद आगे की तरफ जो रूल फॉलो होता है देन के बाद या कॉमा के बाद, वो होता है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे वुड जो है वो ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे नो एरर आंसर होगा, ठीक है। अगला है द डिटेक्टिव कंपेयर द फॉर्ज्ड सिग्नेचर टू द ओरिजिनल। तो भाई फॉर्ज्ड का मतलब जाली, डुप्लीकेट, ठीक है, यहाँ पे डुप्लीकेट। और यहाँ पे गलती क्या है मैं बता देता हूँ, टू दी ओरिजिनल वन आएगा, ओरिजिनल के बाद वन भी आना चाहिए, क्योंकि भाई ओरिजिनल जो है यहाँ पे वो एक एडजेक्टिव है, तो उसके साथ में वन आना जरूरी है कि डिटेक्टिव ने जो फॉर्ज सिग्नेचर थे उसको ओरिजिनल वर्ड से क्या करा, कंपेयर किया। तो यहाँ पे गलती किस में होएगी, ये वाला, हाँ नहीं ये वाला टू दी ओरिजिनल ना, ये वाला, ओके। अगला है द मॉनसून हैव इन द पास्ट 5 years रिट्रीटेड फ्रॉम मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हट जाना, ठीक है, रिट्रीट। तो यहाँ पे मॉनसून क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैव तो आ नहीं सकता, हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो उसके हिसाब से हैज आंसर होगा। तो यहाँ पे थर्ड वाले पार्ट में गलती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हर सिस्टर लिव्स इन पुणे कॉमा वन ऑफ द मेजर सिटी इन महाराष्ट्र। हमेशा ध्यान रखना जब भी ये वन ऑफ द फॉलो होगा, जब भी क्या आ रहा हो कहीं पे वन ऑफ द, और उसके आगे मुझे कोई भी नाउन लगाना है, तो वो नाउन क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो इसका मतलब सिटी नहीं आ सकता है, सिटी की जगह इट शुड बी सिटीज। तो यहाँ पे गलती क्या है, ये वाली वन ऑफ द मेजर सिटीज, क्लियर। अगले पे आ जाते हैं, हाउ मेनी मनी। भाई सीधे पता चल गया, मनी क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, मैंने ये समझाया था। मनी क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ मैनी नहीं आता, बल्कि क्या आता है, मच आता है। क्या आता है, मच आता है। तो यहाँ पे गलती क्या होगी भाई, यहाँ पे फोर्थ वाले पार्ट में।
अगला है क्वेश्चन नंबर 8, दे इन्फॉर्म द टीचर दैट ऑल ऑफ दे फैमिली मेंबर्स। बिल्कुल गलत है, ऑल ऑफ दे फैमिली मेंबर्स कैसे हो सकता है? ऑफ के बाद यहाँ पे दे तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। एक तो ये है देम फैमिली मेंबर्स आ जाए, बट वो भी नहीं आ सकता क्योंकि फैमिली मेंबर्स यहाँ नाउन है और नाउन से पहले जो प्रोनाउन आ रहा होता है वो पॉसेसिव कैटेगरी का होता है, तो क्या आना चाहिए? देयर फैमिली मेंबर्स। तो यहाँ पे गलती किस चीज में हो गई? इस वाले में, थर्ड में। नाइन्थ है whom did you give the packet to। तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, इसका आंसर नो एरर होगा। whom did you give the packet to बिल्कुल ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, विनी बॉट टू न्यू ड्रेसेस बट आइदर इज सुटेबल फॉर द फेस्टिवल। देखो बट आ गया ना, यहाँ पे समझना ये सेंटेंस पॉजिटिव है और फिर बट आ गया, तो पॉजिटिव के बाद बट आने के बाद आगे नेगेटिव सेंस में जाना चाहिए, ना कि पॉजिटिव में। तो इधर आइदर नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा? नीदर आएगा, नीदर इज सुटेबल फॉर द फेस्टिवल। तो यहाँ पे गलती किसमें हो गई? सेकंड वाले में। अगला है द डे बिफोर यस्टरडे ही लेफ्ट फॉर यूरोप बाय द एयर। भाई हमेशा ध्यान रखो, जब भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात होती है, जैसे बाय एयर, बाय शिप, बाय बस और बाय कार, इस तरीके से, तो वहां द वर्ड नहीं आएगा, यहाँ पे दी वर्ड नहीं आएगा, तो बाय एयर डायरेक्टली आएगा। तो यहाँ पे गलती किसमें है? इस थर्ड वाले में, ठीक है। अगले पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, आई विश आई हैव वर्कड हार्डर देन आई डिड। तो इसमें दोस्तों देखो, देन आई डिड, डिड मतलब ये पास्ट में जा रहा है। अगर ये पास्ट में जा रहा है तो इसका मतलब ये भी पास्ट में जाएगा, तो हैव की जगह क्या आएगा? हैड आएगा। तो यहाँ इस वाले में गलती है। 13 पे आ जाते हैं, दिस डॉक्यूमेंट हैज साइन बाय 2 पर्सन। देखो ये सेंटेंस बच्चों पैसिव वॉइस है। क्या है ये? पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस क्या होता है? जब सब्जेक्ट आगे की तरफ मेंशन नहीं होता, क्योंकि साइन करने का काम किसने किया? लोगों ने, और वो यहाँ आगे आना चाहिए था जो कि मेंशन नहीं है। मतलब जब सब्जेक्ट आगे नहीं आ रहा तो पैसिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस में हैज तो आ नहीं सकता, तो हैज बीन आएगा। दिस डॉक्यूमेंट हैज बीन साइन बाय 2 पर्सन्स। तो यहाँ पे इसमें गलती है। अगला है, आई ऑर्डर्ड हिज डिसमिसल व्हेन ही फ्लाउटेड द कंपनी रूल्स। तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें तो मेरे को कोई गलती नहीं लग रही। आई ऑर्डर्ड हिज डिसमिसल व्हेन ही फ्लाउटेड द कंपनी रूल्स, बिल्कुल ठीक है, ये इसमें कोई गलती नहीं है, नो एरर होगा ये, ठीक है। अगला है, फेट स्माइल्ड अबव हिम। ये भाई एक तरीके का फ्रेज होता है, इसका मतलब होता है कि किस्मत उसकी तरफ देख के मुस्कुराई। तो फेट स्माइल्ड अपॉन हिम ये यूज होता है, या ऑन हिम भी हो सकता है, इन ऑल हिज बिजनेस वेंचर्स। तो यहाँ पे गलती है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, करेक्ट आंसर ये लिखा हुआ है अबव हिम, इसका मतलब इस वाले पार्ट में गलती है, ये यहाँ ये लिखा हुआ है, मेरे से छूट गया है हटाना, ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। नो सूनर डिड द डार्क क्लाउड्स गैदर इन द स्काई व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी, व्हेन नहीं आएगा ये, देन आएगा। क्यों आएगा मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये एक कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, कनेक्टर का, दैट इज नो सूनर, और फिर आता है सेंटेंस और फिर आगे फॉलो होता है देन, तो उसके हिसाब से देन आना चाहिए। अगला है 17 नंबर पे, इन द सेंटेंस, ये हो गया, ओनली वन कॉपी ऑफ द बुक रनिंग इनटू 1200 पेजेस ऑन गांधी जी's विजिट टू द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश रिमेन नाउ। तो यहाँ पे ओनली वन कॉपी ऑफ द बुक ये सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब ये है, तो यहाँ रिमेन नहीं होना चाहिए, रिमेन्स, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आएगा? रिमेन्स। तो यहाँ पे गलती हो गई यहाँ वाले पार्ट पे। अगला है, श्याम स्टडीड इन मॉस्को सिंस 10 years। बिल्कुल गलती साफ साफ दिख रही है। 10 years क्या है? 10 years एक पीरियड ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम समझते हो ना क्या होता है? जो ड्यूरेशन होती है, एक से लेके, मतलब एक पॉइंट से लेके दूसरा पॉइंट, पूरा ये ड्यूरेशन। तो 10 सालों की अवधि की बात हो रही है, तो सिंस नहीं आ सकता, फॉर आएगा, यहाँ गलती है। 19, इफ द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हैड बीन कंट्रोल्ड अर्लियर मैनकाइंड वुडंट लिव्ड। अब देखो ये गलती आ गई, फिर से कंडीशनल सेंटेंस है। देखो इफ, हमेशा ध्यान रखना, अगर इफ के साथ ये स्ट्रक्चर आ रहा है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर ये हैड बीन आ रहा है, हैड बीन बेसिकली ये पैसिव में आ रहा है, मतलब इसी रूल का पैसिव वॉइस होता है कि हैड बीन आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें जब आगे जाएंगे तो रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर इसको भी पैसिव में ले जाएंगे तो बन जाएगा वुड हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म। बट यहां क्या दे रखा है? वुडंट लिव, बिल्कुल गलत दे रखा है, वैसे ही गलत है, वुडंट के साथ वैसे भी लिव नहीं आ सकता, यहाँ आना चाहिए वुडंट हैव लिव्ड, वुडंट हैव लिव्ड, इस वाले को फॉलो करेंगे, ठीक है। नेगेटिव में वुड के बाद नॉट आ गया। आगे, आर यू हैविंग योर ओन ट्रांसपोर्ट टू गो होम फ्रॉम वर्क। तो आर यू हैविंग नहीं आएगा, डू यू हैव योर ओन ट्रांसपोर्ट, ठीक है, क्योंकि पोसेशन के केस में मतलब सिंपल वाला जो रूल है वो फॉलो होता है, जब भी आपके पास कोई चीज होती है तो डू यू हैव योर ओन ट्रांसपोर्ट टू गो होम फ्रॉम वर्क।
तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये सारा का सारा समझ में आया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, पूरा अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे 20 के 20 क्वेश्चंस। अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं इस तरीके की वीडियोस बनाते रहूं तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में अपना ढेर सारा प्यार दो, ताकि मुझे पता चले कि हाँ यार तुम लोगों को बेनिफिट हो रहा है और इसी तरीके की वीडियोस बनती रहे। मैंने टाइमिंग्स इसीलिए रिवील कर दिया कि तुम्हें क्लैरिटी रहेगी कब कौन सी क्लास होने वाली है, ताकि तुम अपना पहले से तैयारी रखो कि हाँ यार सर की वीडियो आने वाली है तो इस टाइम पे हमारे को अपनी तैयारी रखनी है और फिर उसको देखना है और बिल्कुल भी डिले नहीं करना है। इसीलिए मैंने टाइमिंग्स की क्लैरिटी दे दी है। तो मेक श्योर आप लोगों को बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है, तैयारी को पूरा का पूरा रखना है। कॉन्सेप्चुअल वीडियोस बहुत सारी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, लेकिन कई सारे लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूं ताकि आपकी प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छे तरीके से हो पाए। तो बच्चों मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, लॉट्स ऑफ लव एंड